पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसे हमने उस मालिक की कसक बनाई, कहते फिर यू काल रोया सिर पीट के। जब हमारा ऐसा वियोग बनेगा उस मालिक, ऐसा परमात्मा के अंदर एक ऐसा वैराग बनेगा, उसकी ऐसी तड़फ बनेगी, फिर संसारिक सुख यहाँ की कोई भी चीज आपने कति नहीं सुहाव है जो उसकी तरफ में हमारी आत्मा लग जाएगी। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीट जम रोया वो। फिर यू काल सिर पीट रहा अपना कि किसी लालच में भी ना आते, इनको सेठ बना दूं, इनको न्यू कर दूं, इनको धन दे दूं, पृथ्वीपति बना दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं। कहते हैं सुनते नहीं हमारी। कहते हैं फिर यो शीस पीट जम रोया वो, ये काल सिर कूट कर रोया। आगे क्या बता रहे हैं? खान पान कुछ करदा नहीं है महबूब अचारी वो, कौम छतीस रीत सब दुनिया सबसे रहे विचारी वो। बेपरवाह साहन पति साहम जिन ये धारणा धारी वो, अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो। कहते हैं ये और भगवान तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपको मैयर करके देते हैं कि तुम्हारा इतने रुपये बनाई से एक ना पैसा फालतू नहीं दे सकते। ये तो उस परमात्मा के कैशियर समझो जो आपकी तनख्वाह बन के आएगी, गिन के चोर नहीं दे देंगे, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और वो राजा चाहे तो अपने कुछ कितना दे सकता, उसके कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं पूर्ण ब्रह्म के विषय में, वो कितना समर्थ है। अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो, अरब खरब और नील पदम लग शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवै ताही को खेवै भवजल पार उतारी वो, कि जो उसकी पूजा करते हैं उन्हीं को पार कर देता है। ये तो धन देवे देवे, यहाँ का सुख तो देगा ही देगा, ये काम और करेगा कि तुम्हें वो भवजल पार उतारी वो, यानी इस संसार रूपी सागर से आपको पार भी करेगा। सुरत नृत गल बंधन डोरी पावे बिरह हज अजारी वो, ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे उसकी उठावे जारी वो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उस परम पिता की जारी यानी उसकी सेवा करते हैं, उसके पानी की मटकी उठाए फिरे, अर्थात उसके एक अनुचर रूप में है। उस पूर्ण पिता परमेश्वर कबीर साहब के वो सेवक हैं, दास हैं। सुरत नृत गल बंधन डोरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी के ताही उठावे झारी वो, शेष सहस मुख करे बिनती हरदम बारंबारी वो। शब्द अतीत अनाहद पद है ना वो पुरुष न नारी वो, सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना खेल अदर अदारी वो। जाको कहे कबीर जुलावा सकल सृष्टि से न्यारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। जाको कहे कबीर जुलाहा वो रची सकल संसारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उसकी सेवक हैं, और वो परमात्मा जिसको कबीर जुलाहा कहते हो उसी ने सारी संसारी रची है, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी हो। ये परमात्मा हम आपके चरणों में समर्पित हैं, अब हम आपके बच्चे हो गए। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो, ब्रह्मा विष्णु महेश से सब देवनपति देवा वो। सब देवों का भी देव, सब भगवानों का भगवान।
वो पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग सब देवन पति देवा वो। अमृत कंद इंद्र नहीं, इंद्री नहीं मोसर अमी महारस मेवा वो। कोट सिद्ध प्रसिद्ध चरणों में जाकी कर ले सेवा हो। तीर्थ कोट नदी सब चरणों गंगा जमुना रेवा वो। सबके अन घर घर आगे ठाडा कोई न जान बेवा वो। सबके घर घर आगे खड़ा खड़ा अपनी अपनी महिमा आप गाता फिर के चला गया और कोई उसके भेद को समझ नहीं सका कि ये परमात्मा है, वे पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब है। तीर्थ कोट नदी सब चरणों गंगा चमना रेवा वो। सबके घर दर आगे ठाडा कोई न जाने भेवा वो। रिंचक सा पर पंच बर्या है अवगत अलख अभेवा हो। समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। जैसे परमेश्वर ने श्री गोरखनाथ जी से कहा था कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये विदरता ध्यान हमारा, ये भी मेरे से ही मांगता है अपना साधना करके। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों का सब ब्रह्मांड अर्थात इस उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परमेश्वर की मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 64 में कहा है कि एक तुझे और गुप्त बात बताता हूं अर्जुन, कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की साधना करता हूं। तो ये परमात्मा कहते हैं तीनों भगवान भी और ये ब्रह्म भी परब्रह्म भी उसी परमात्मा के सामने याचक है। तो यहाँ वही बताते हैं कि रिंचक समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। समर्थ दाता वही है, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 में बोला है कि ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और क्योंकि जड़ से ही सब पूरे तने को खुराक मिलती है, आहार मिलता है, उसी विषय में परमेश्वर ने अपनी महिमा में आप ही अपनी अमृतवाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है तना में, तना समझो परब्रह्म और जड़ समझो पूर्ण ब्रह्म और तना समझो परब्रह्म, और उसमें से निकली एक मोटी डार वो ब्रह्म, और ब्रह्म से फिर एक डार से 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, और आगे हम पात रूप संसार। तो यहाँ उसी का दृष्टांत उसी का उदाहरण दिया है कि जैसे जड़ से खुराक चलती है और वो सब तने में पहुंचती है, जड़ के आगे सभी मूल के सामने सभी याचक होते हैं। तो यहाँ बताते हैं समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। गरीबदास को सतगुरु मिल गया भव सागर का खेवा वो। मुझे तो वो परमात्मा मिल गए जो हमें संसार रूपी सागर से पार कर देंगे, और वो परमात्मा है। परमेश्वर से प्रार्थना की किसी संत भक्त ने कि हे भगवान श्री कृष्ण भी बड़े समर्थ शक्ति हैं, और उन्होंने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित किया था। प्रभु आप ये कैसे कह रहे हो कि ये समर्थ शक्ति नहीं है? परमात्मा ने कहा, हमने ये नहीं कहा कि ये समर्थ शक्ति नहीं है, हमने क्या कहा ये तुम सुनते नहीं हो। क्या बताते हैं? 3 लोक का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोक का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विर विदेश। के उस
तीन लोक का राजा तो हमने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन लोक के राजा हैं, और इनसे ऊपर जो परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म अन्य है। जैसे ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, एक ब्रह्मांड में जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों का एक विभाग होता है, उसमें उतनी शक्ति होती है कि विभाग के वो मालिक होते हैं, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के मालिक नहीं होते। आप इतनी ही गलती कर रहे हो कि आप एक प्रांत के मंत्री को और तुम राष्ट्र प्रधानमंत्री की शक्ति से तुलना करते हो कि ये समर्थ है। हम ये कहते हैं ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक मंत्री है, विभाग का मंत्री है, इसकी इतनी पावर है। और इनसे पूछ लो अगर तुम्हारा कभी मेल हो जावे तो। कोई झूठ नहीं बोला करते देवगण। तो परमात्मा कहते हैं इतना काम जैसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के फिर पुनः जीवित कर देना, ये श्री कृष्ण जी जैसे भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, आयु शेष थी, और उन्होंने जाकर के अपनी समर्थता का प्रमाण अर्जुन को देना था, और अर्जुन का भ्रम निवारण करना था कि वो कह रहा था कि मेरे जैसी आपकी सेवा कोई नहीं कर सकता, मैं आपका बहुत सेवक हूं। तब भगवान ने दिखाना था कि सेवक तो अर्जुन तूने देखे नहीं है, आपने भक्त नहीं देखे हैं। मोरध्वज के घर पे भगवान अर्जुन को लेकर गए एक साधु रूप बना के, और एक माया से शेर बनाया, अपनी सिद्धि शक्ति से एक शेर की कल्पना की, वो शेर साथ लिया। अब वो शेर कौन था, यही खेल आप समझ में आ जाएगी ना, फिर यह पीएचडी हो जाएगी आपकी। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं श्री कृष्ण तो रावल बने वो सतगुरु संग शरीर। श्री कृष्ण तो एक साधु बने और शेर माया जो बनाई कल्पना की अपनी सिद्धि से, तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म शेर रूप धार के उनके संग हो लिया। अब क्योंकि आप और हम भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान के सर्वशक्ति मान करके हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि अब वास्तविक ज्ञान को भी बहुत देर से स्वीकार करेंगे, लेकिन हो जाएगा। पहले वाला ज्ञान भी हमने ऐसे सुना करके रट्टे ला के सुना था, और उस पर हम आरूढ़ हो गए थे। इसी प्रकार इस ज्ञान पर भी हम आरूढ़ हो जाएंगे और बिल्कुल प्रमाण के साथ हो जाएंगे। तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं वहां शेर का रूप बनाया था। अभी आपको बताया था कि जैसे सूर्य से सब की शक्ति से सोलर ऊर्जा जो बनती है, वो उसके बिना उसका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कुछ उससे संग्रह हो जाती है, वो बिजली वो कुछ समय काम कर सकती है, अगर आगे बादल छाए रहेंगे तो वो फिर कुछ दिनों में निष्क्रिय हो जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की आत्मा श्री कृष्ण श्री अर्जुन यानी हम सभी उस परमेश्वर की आत्माएं, और जिन्होंने जैसी सिद्धि उस परमात्मा की प्राप्त की है, तो उसकी जो क्रिया उस भी वही शक्ति कर रही होती है। जैसे वो सोलर वो बना रखा होता है इंस्ट्रूमेंट, अब बादल भी नहीं है वहां पर, तो भी शक्ति जो पहले संग्रह की गई है वो भी सूर्य की ही है। अब यहां समझना होगा इस परमेश्वर के पीएचडी वाले ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को, तत्व भेद को, कि अब उसमें जो शक्ति श्री कृष्ण जी में चल रही है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की ही उपासना से उसने संग्रह कर रखी है, और उसके लिए वही परमात्मा कोई भी रूप कोई भी कारण दृश्य या अदृश्य रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ विद्यमान रहना पड़ता है। जहां पर परमात्मा की शक्ति का परीक्षण होना होता है, नहीं तो काल 1 मिनट में फेल कर दे इनको और भक्ति को इस पृथ्वी से उठा दे कति। जैसे एक समय हजरत मोहम्मद जी ने एक मरे हुए बकरे को
अपना मंत्र बोल दिया, वो जीवित हो गया। अब हजरत मोहम्मद जी जो जिससे मुसलमान धर्म बना, मुसलमान धर्म का एक समुदाय बना, पवित्र समाज बना, उनके प्रवर्तक की कथा है, छोटी सी ये सुनाता हूं। तो उन्होंने ये हो गया कि तेरे अंदर शक्ति आ गई और तू बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया, मुर्दे जीवित कर सकता है। अब जिनके सामने हजरत मोहम्मद जी ने उस मरे हुए बकरे को जीवित किया था, उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रचार किया कि हमारे पीर जी ने ऐसे कर दिया, हमारे नबी जी ने एक बकरा जीवित कर दिया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो भक्तजन आके कहने लगे, जी लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा और कहते हैं ये सब तुम गपोड़ पेलते हो, झूठ बोलते फिरते हो। हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि वो तिथि रख दी कि उस दिन हम गाय को बिस्मल करेंगे, शब्द से मारेंगे और जीवित करेंगे। अब दुनिया देखने के लिए इकट्ठी होगी। अब वो अपनी शब्द शक्ति से, वचन से मार दी गाय को, गाय मर गई। सबने टेस्ट कर लिया, श्वास नहीं, बिल्कुल भी उठ नहीं रही, हाथ पैर कति लूज हो गए। तब हजरत मोहम्मद जी ने कोशिश की उसको जीवित करने की। वो मंत्र पढ़ कर कति थक लिया, कति जीवित ना हुई। फिर उसने जमीन पर लेटकर और ऊंची आवाज तक आवाज लगाई थी, हे अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। क्योंकि उससे पहले पूर्ण परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा रूप में मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, सतलोक स्थान दिखाया था, सारी चीज से परिचित कराया, लेकिन जबरील देवता के डर से परमात्मा को नहीं स्वीकार किया। ये तो मन में हो गया कि पूर्ण शक्ति है, कोई और भी है। तो उसने अपनी शक्ति से जो साधनाएं की थी, उस शक्ति से जो गाय जीवित करने की चेष्टा की नहीं हुई, तो तब उसने सोचा ला उस परम शक्ति को याद कर लूं जो कह रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबसे का बड़ा हूं, मेरा नाम कबीर है। उसके बाद परमात्मा उस हजरत मोहम्मद जी ने कहा था, हे कबीर, या कल्ला, या अल्लाह, जैसे कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐसे रो के याद किया था उस परमेश्वर को कि मेरी इज्जत राख मेरे मालिक। उसी से में परमात्मा कहते हैं, तब हम मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और जब हम मोहम्मद याद किया रे, जब हमो, कबीर साहब कहते हैं, जब हमारे को मोहम्मद जी ने याद किया, जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, जब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमन मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। हम गुप्त रूप में, शब्द रूप में, अविनाशी रूप में तुरंत वहां पहुंच गए। केवल हजरत मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे हैं, अन्य को नहीं। और तब परमात्मा ने उस गऊ को जीवित कर दिया। और लोग सोच रहे हैं अल्लाहु अकबर करके, और हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित कर दी। अब ये है वो तत्व भेद, इसको केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जिनको 2, 3, 4 वर्ष परमात्मा के चरणों में समर्पण करके लगे हुए को हो गए हैं, क्योंकि उनको ईश्वरीय गुणों का लाभ भी प्राप्त हो चुका है कि भगवान ऐसा ही काम करता है। और अब ये कथाएं सुनेंगे तो निरसंशय होकर के आप परमात्मा में समर्पित हो जाओगे कि सचमुच ऐसा ही है। कृष्ण तो रावल बनावा सतगुरु संग शरीर, वहां सतगुरु संग शरीर, शेर का शरीर परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं धारण किया। और ना कृष्ण जी ने बेरायु किए है, उसने तो सिद्धि से अपना, जैसे ये मुर्गे बना दे, कबूतर बना दे, जादूबाजीगर गामा में दिखाते फिरा करें, एक पटारी सी ऊपर तो हटा दे, कबूतर करता फिर एक छोटी सी कोई मिट्टी उठावेंगे और एक कपड़े है कि कपड़े का नीचा करके उसने फिर नो खोल दे, उसमें कबूतर निकलते हैं, वो घूमते फिरते नजर आते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने तो वो सिद्धि की थी कि शेर बनाकर ले चलूं और मोर ध्वज से कहूंगा कि इस लड़के का, इस शेर को मनुष्य का मांस खिला दे।
और वो शेर मांस खाने वाला नहीं था, परमात्मा थे वह स्वयं इस त्रिलोकीनाथ के साथ में। और वो स्वयं आगे उस समय पता था कि ये बात बिगड़ गई, ये लड़का जीवित नहीं हुआ तो भक्ति उठ जाएगी संसार से, और काल इन ब्रह्मा विष्णु महेश को 1 मिनट में फेल कर दे। जैसे श्री कृष्ण जी के रहते रहते शिशुपाल मरुआदि मार दिया, जरासंध मार दिया, और पूतना मार दी, केसी के जैसा राक्षस मार दिया श्री कृष्ण जी ने। और फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा कुल उनके सामने विनाश हो गया। दुर्वासा जी के श्राप से श्री कृष्ण बचाव नहीं कर सके। अब वहां थी भक्ति की शक्ति, क्योंकि कंस राक्षस खेमे में था और श्री कृष्ण जो है ये देव पाले में था, भक्ति के पाले में था, प्रभु को आधारित करके चलता था। श्री कृष्ण जी स्वयं पूजा डेली करते थे भगवान की। तो उस आधार पर उस डिपॉजिट की हुई सोलर पावर ने अर्थात परमात्मा की भक्ति ने पूतना मार दी, केसी मार दिया, कुब्जा का कोब ठीक कर दिया। ये करने वाला कौन है? अब यहाँ पॉइंट दिमाग जाएगा, बुद्धि जाने लगेगी ना आपकी कि सचमुच ये तो परमात्मा की शक्ति और भक्ति को यहाँ इस पृथ्वी लोक पर बनाए रखने के लिए परमात्मा की युक्ति ये दोनों काम कर रही थी। काल चाहता है कि भक्ति ना चले, ये नास्तिक हो जावे, शास्त्र विरुद्ध साधना करके इनको आस्था हट जा भगवान तक, और परमात्मा से कोई लाभ हो नहीं, या आप नास्तिक हो जाएंगे। और प्रभु का यही चाहता है कि ये चाहे किसी ने भी पूज रहे हैं, किसी की भी साधना कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति पहले वाली डिपॉजिट भक्ति जो पहले जन्म में की हुई है सतगुरु की विधिवत साधना, वो आज भी करामात दिखा जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवाया। श्री मोरध्वज राजा अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक करना चाहते थे और स्वयं अपनी भक्ति में लगना चाहते थे। पहले बच्चा सियाना होते ही उसके कंधों पर भार माता पिता डाल देते थे, स्वयं अपनी भक्ति किया करते थे। अब तो बुजुर्ग ये हैं कि बच्चे चाहे 2-2, 3-3 पुत्रों वाले हो जाए, फिर भी उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, और साथ में कहीं बच्चे गड़बड़ ना कर दे, नुकसान ना हो जाए, न्यू ना हो जाए। और पहले वो भगवान से परिचित होते संविधान से कि बच्चे को इसकी किस्मत मिलेगी, इससे कम ज्यादा नहीं होगा, और यदि ये भक्ति साथ करता रहेगा तो प्रभु इसका सहयोगी रहेगा। इतनी सी बात से सारा फैसला हो जाता है। तो मोरध्वज जी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य तिलक करना था, उसको शासन देना था। उसमें एक बहुत बड़ा भंडारा किया हुआ था, ऋषि जन आते थे, साधुओं की सेवा की जाती थी, और पर संत की बातों पर विश्वास करते थे। अब तो केवल झूठ जितनी घनी बोल रहा है उतनी उसकी महिमा घनी होती है। तो उस समय डरते थे, संत जो कहता वो सत्य कहते हैं। ऐसे जो ही श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे, शेर के समेत बाग में बैठ के जाके, तो लोगों ने को पता चला कि ऐसे ऐसे एक शेर समेत 2 साधु आए हैं। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि उनको यहाँ दरबार साहब में लिवा लाओ, आदर के साथ बुला लाओ। तो सेवकों ने जाके प्रार्थना की कि आपको राजा याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में कहा कि अगर राजा ने आना है तो यहाँ आए, संत नहीं जाया करते किसी के घर पर बिना बुलाए। अब दोनों पति पत्नी मोतियों के थाल भर के, बड़ी अच्छी मिठाइयां लेकर के, ढक करके नंगे पैरों चल पड़े अपने मकान से बैग अपने बाग की तरफ। वहां जाके याचना की कि आप चलिए हमारे दर पे, हमारे घर पे चलिएगा। राजा के घर पे आ गए और कहा कि भोजन पाओ भगवान, हे महात्मा जी भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारा शेर भोजन खाएगा, हम पीछे खाएंगे, इससे पहले हम नहीं खाते। और कहते हैं जी ठीक है, शेर का आहार मंगा देते हैं।
मांस मंगा, कहते ये मांस खाता है। आकाश जी मांस मंगा देंगे। कि एक बात सुनना, ये किसी भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता, ये शेर मनुष्य का मांस खाता है। कहा मोर ध्वज ने कहा जी मनुष्य का मांस मंगा देंगे। फिर श्री कृष्ण रूप साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये कहीं किसी पल्लेदार ने मरवा दे, ये ऐसा मांस नहीं खाएगा, तेरे परिवार के सदस्य का मांस खाएगा। अब उस यज्ञ में एक ऐसा संकल्प होता था, ऐसा एक विधान बना रखा था यज्ञ का कि संत जो मांगे खाने के लिए वही आहार नहीं दिया गया तो वो यज्ञ अपूर्ण हो जाती है, वो संपूर्ण नहीं होती। और संत रुष्ट हो जाते हैं तो भी यज्ञ संपूर्ण नहीं, पाप के भागी हो जाते हो। तो उस समय संत मांस नहीं खाते थे, सब्जी जो भी मांगते थे, कोई आहार फल छोटा मोटा ये मांगा करते थे, वो दे दिया करते थे। तो जो ही उसने कहा कि ये मांस खाएगा और किसी पल्लेदार का नहीं खाएगा, कहीं किसी नौकर न मरवा दे, तेरे घर के सदस्य का, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा। तीन ही घर के सदस्य थे, मोरध्वज और पिता मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज और उनकी रानी मोरध्वज की पत्नी, ये तीन ही सदस्य थे। तो पत्नी कहती है कि मैं अपने शरीर का मांस शेर को खिला देती हूँ, मेरा काम पूरा हो गया, तुम पिता पुत्र अपना शासन करो। अब पिता कहता है, मोरध्वज कहता है कि नहीं, मेरे रहते और मेरी पत्नी अपना मांस खिलाए तो मेरा जो है पति धर्म समाप्त हो जाता है। पति के रहते पत्नी पर आपत्ति नहीं आ सकती, ये मनुष्य का फर्ज होता है। मेरे से पहले तू नहीं जा सकती इस कुर्बानी में। वही खड़ा खड़ा मोर छोटा लड़का कहता है कि पिताजी मैंने आपकी सेवा क्या करी है, अगर तुम दोनों में से भी कोई एक की मृत्यु होगी आज तो मैं अपने जो है माता पिता की सेवा से वंचित रह जाऊंगा और मैं अपना शरीर शेर को देता हूं और मुझे ये कुर्बानी करने दो। तो मोरध्वज कहता है, बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया, आप बालक हो और आप शासन करना, मैं अपना शेर मांस देता हूँ शेर को। तो कृष्ण जी कहते हैं, भाई तुम तो जाना ड्रामा कर रहे हो, तुमने जो है ना ये टाइम टालना है और कुछ नहीं, तुम्हारा काम इतना ही दिखा है मैंने। तो तीनों हाथ जोड़कर, अब देखो वहां क्यों होड़ लगाई। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आज जो शेर के सामने जो शेर को अपना मांस खिला देगा अपने शरीर का, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब तीनों लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। अब तीनों ने लोभ हो गया कि शरीर तो जाना ही है, आज ना 10 वर्ष 20 वर्ष 100 वर्ष के बाद इसको तो खत्म होना ही होना है, और इससे बड़ा सुअवसर कहां मिलेगा, आज शेर हमारा मांस खाकर हम स्वर्ग चले जाएं। स्वर्ग का, क्योंकि अभी तक स्वर्ग ही प्राप्ति बहुत कठिन थी और स्वर्ग प्राप्ति को ही यहाँ की अंतिम उपलब्धि मानी जाती थी। तो उसी समय रानी कहती है, मेरा दाव लग जा। अपनी अपनी बात बनाते, नहीं देखो जी मैं पतिव्रता औरत हूं और पतिव्रता औरत से पहले पति मर जावे तो मुझे क्या कहेंगे लोग, यानी इस तरह की बातें बनाओ कि मेरा नंबर आ जा, मैं मर जाऊं और मेरा नंबर परमात्मा पाने में यानी स्वर्ग जाने में आ जावे। तब श्री कृष्ण जी ने तो तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु आप फैसला कर दो, हमसे नहीं हो रहा। तब श्री कृष्ण साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिता पुत्र, माता और पिता दोनों अपने बेटे को अपने हाथ से 2 फाड़ करें, आरे से चीरें और फिर ये मांस खावे। और एक जब वो 2 बैठा दिया ना, लड़का नहा धोवा के और बैठा दिया चीरने के लिए, आरा दोनों तरफ से माता पिता पकड़ कर खड़े हो गए, धर दिया सिर पर बेटे कर दिया शुरू। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये बायां तो फेंक देना, केवल दायां हिस्सा जो है ना राइट हैंड का, ये अंग एक हाथ और एक पैर ये शेर खाएगा, बायां नहीं खाता। अब
इस बात से वो लड़का ताम्रध्वज रोने लग गया, आंखों में पानी आ गया। श्री कृष्ण जी ने अर्थात उस साधु ने कहा था कि अगर कोई सा जब माँ बाप भी रो पड़े या लड़का रोने लग गया तो मांस नहीं खाएगा ये शेर, तुम्हारा कच्चा प्रेम है परमात्मा में। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण जब आंसू आए तो आधा सिर कट लिया। श्री कृष्ण जी ने कहा भी बेशक मत काटो, अब ये शेर नहीं खावा। लड़का रो पड़ा, इसकी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारा कच्चा प्रेम परमात्मा में। श्री मोर ताम्रध्वज कहने लगा लड़का कि हे भगवान, आप अंतर्यामी साधु हैं, आप देख लो प्रभु, मेरे अंदर से मेरे दिल की बात देख लो। मैं यूं नहीं रो रहा कि मैं मर रहा हूं या मुझे राजपाट चाहिए था, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना पापी हूं, मैं पूर्ण पवित्र नहीं था कि शेर मेरा आधा हिस्सा ही खा पाएगा, कहीं मुझे पूर्ण मोक्ष, मुझे पूर्ण लाभ ना हो। मैं न्यू रो रहा हूं कि मैं इतना गंदा व्यक्ति था कि शेर भी भगवान ने मुझे आधा ही स्वीकार किया। इतना कह के और माँ बाप आरा चला रहे हैं, लड़का अचेत हो गया और साधु उठ कर चल पड़े कि तुम तो ड्रामा कर रहे हो भाई, तुम तो ड्रामा करे, रो रहे हैं तेरा बेटा तय। अब न्यू कहनो लड़के के सिर में आरा फंसा पड़ा है और दोनों छोड़ के दोनों पैरों में गिर गए श्री कृष्ण उस साधु के चरणों में, मोर ध्वज और उसकी पत्नी, और कहने लगी भगवान बालक था, रो पड़ा होगा, मुझे चीर लो मेरे मालिक, मैं कति नहीं रोऊंगा, आपके समर्पण है, ये राजपाट भी आप ही का, साधुओं का ही है, भगवान का दिया हुआ है, तो आप रूठ कर मत जाओ मेरे दरबार थे। कहते इतनी बात सुन के प्रसन्न हुए श्री कृष्ण जी, वापस आ गए, लड़के के सिर से आरा निकाल के और जीवित कर दिया। ताम्रध्वज जीवित हो गए और प्रसन्न कर दिया कि बेट भाई मैं तो परीक्षा लेने आया था और देख ले अर्जुन तू के कहता, मेरे जैसा भक्त नहीं। अर्जुन चरणों में गिर गया और कहने लगा भगवान मैं तो ड्रामा कर रहा था आपके लिए, ये हैं भक्त भगवान के। अब यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी इतना काम कर सकते थे और परमात्मा ने ये भगवान का जहाँ ईश्वरीय रोल आता है वहाँ पूर्ण परमात्मा की शक्ति अपना काम करती है ताकि इस संसार में भक्ति बनी रहे, प्रभु में आस्था टूट ना जा। युग काल यही दाव लगाना चाहता, परमात्मा नहीं चाहते इसमें कृष्ण जी की महिमा हुई, परमात्मा नहीं चाहते इसमें गोरखनाथ की महिमा होगी, करडोन की महिमा, पर महिमा बनी रहे, संतों की महिमा बनी रहे और भगवान की याद बनी रहे, इतना चाहते थे। और वो भी इस समय तक, आज ये कलयुग में जो समय चल रहा है और ये परमात्मा की जो वास्तविक भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इस दिन के लिए इन चारों युगों की इंतजार थी। ये ऐसा समय समझ लेना, यहां तक परमात्मा की आस्था को लाना था। अब फिर पूरे संसार में परमात्मा की वही स्थिति आ जाएगी, जो ईश्वर के गुण होते हैं वो जन जन के हृदय में समाएंगे और बुराई छूटेंगी। ये दुनिया को लूट लूट के घर भर रहे हैं, फिर लूटेंगे नहीं, स्वयं लुटा करेंगे। इतनी आपस में प्रेम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष या 200 वर्ष में एक दूसरे को इंसान खाने लग जाएगा। जो आज सती थी इंसान की गिरती जा रही है। और जो सत्संग में आने के बाद जैसे आपका उत्थान हो रहा आत्मा का, आप ना सत्नो सोचो ना जाने के खवा दो, हमारे घर पर कोई आवे कैसे उनको प्यार दें, परमात्मा का ज्ञान सुनाए और लूटेंगे नहीं, हम लूट सकते हैं। आप मान लीजिए कोई वस्तु सेल कर रहे हो, एक बहन कहने लगे जी हमारी भैंस पिछले जन्म में, पिछले उसमें जो है ना पहले या जो बच्चा दिया था इसने, इसका एक थन में दूध आना बंद हो गया था और ईब मैं इसको बगैर ब्याह ही बेच दूं या ब्याने के बाद बेचूं, तो मैं चुप हो गया के जवाब दूं। तो उसका छोटा सा लड़का खड़ा था 12-13 साल का, ने बोला ना माँ मम्मी ब्याने के बाद बेचेंगे।
और नहीं तो धोखा हो जाएगा, दूसरा लेगा, उनके घर पे भी तो वो दूध नहीं देगी, उनको रानी हो जाएगी। तो उसकी माँ उस बच्चे का ना देखे बैठी बैठी और तरह के जो अगर मैं गलती करना चाह रही थी तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। तो उस दिन के बाद में बड़ी कान पकड़ दिया, कति नहीं बेचा, ब्याह पाछे बेचेंगे, कह के बेचेंगे, चाहे 1.5 थनावे चाहे इसका 2 थनावे। तो फिर उसका कहते पूरे 4 थनाए, पूरे 3 बार 4 बार वो निकाल कर दूध अगला लेकर गया। तो पुण्यात्माओं, इतनी आत्मा गलानी कर जाएगी इस बुरे काम करने से। फिर परमात्मा हमारे साथ है, वो जो हम धोखा दे के करें वो वैसे ही कर देगा पूरे अपने। तो इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम पाप से घना डरने लग जाएंगे। अब ये छोटे बच्चे हैं ना, इनमें रंग घना चढ़ेगा, और जो बड़े साइज हो रहे हैं रंग तो उनमें भी चढ़ेगा, लेकिन वो वर्तमान में इस व्यापार में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों व्यक्तियों से आपका संपर्क है कि वो बिल्कुल नेक नीति जानते नहीं, आप करना चाहते हो तो आपकी पार बसाण नहीं देते, लेकिन आप थोड़े से दृढ़ हो जाओ, फिर वो सेट होने लग जाएंगे। आपने दृढ़ होना पड़ेगा, उनके साथ हमने नहीं गिरना है, चाहे हमें हानि हो चाहे लाभ हो। करके देखो, कुछ दिन रिहर्सल करो मालिक की, एक बार एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर देखना आपको। मान ले 2 बार हानि होगी तो तीसरी बार एक कब पूरा कर देगा आपका, ये सत्कर्म मान लेना। आपकी परीक्षा लेते हैं परमात्मा की, कितने समझ चुके हैं मुझे या नहीं समझे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण जी ने भी उस लड़के को जीवित कर दिया। क्या उनमें शक्ति नहीं है? शक्ति तो है, लेकिन परम शक्ति नहीं है। ये इतनी शक्ति है कि वो उनका संस्कार जितना था, उस बच्चे की आयु शेष थी तो जीवित कर दिया, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे महाभारत के प्रथम दिन, महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हुआ, शहीद हो गया था। श्री कृष्ण जी के सगे भांजे थे और सुभद्रा के पुत्र श्री अभिमन्यु जी। श्री कृष्ण रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था और संतान नहीं थी, और पांडव युद्ध में तैयार थे, ना बेरा मरेंगे या बचेंगे। पुत्र था वो भी गया, आगे संतान नहीं है। ऐसा आपत्ति काल में भी श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जबकि अभिमन्यु जैसे योद्धा की आवश्यकता थी। कारण क्या है कि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उसकी मृत्यु का संयोग प्रथम दिन युद्ध में पूर्व लिखा हुआ था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, ये श्वास नहीं बढ़ा सकते। इस तरह का सत्संग परमात्मा कर रहे हैं। उधर से वो धर्मवती दामोदर सेठ की पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही है, और बुद्धिजीवी और परमात्मा के संस्कारी हंस शीघ्र ही बात को समझ जाते हैं। अब धर्मवती का यह बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हे परमात्मा, बहुत ही सही बात कही इन्होंने, तो न्यू की न्यू बातें। अब वहां क्यों नहीं भगवान जीवित कर सके? तो उस बहन ने, धर्मवती ने, दामोदर सेठ की पत्नी ने सतगुरु के चरणों में शीश रखा और कहा, प्रभु आपकी बच्ची को उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटी तुम बानीय हो और तुम देवताओं को ज्यादा ही महत्व देते हो। हमारी पूजा जो हम आपको देंगे तो उसके बाद कोई देवी देवता की पूजा आपने नहीं करनी होगी। क्या बताते हैं कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, और एक दिन आन उपासना ने देव देवता की पूजा की, तो झाड़ा लुवा ली हो या बेज जड़वा ली, किसी प्रकार का भी कोई उपासना कर दी या श्राद्ध निकाल दिए या किसी देवी देवता की पूजा के निमित्त कुछ बोल दिया या उसका कोई मंत्र जाप कर लिया किसी स्वार्थवश, तो पहलड़ी जो पूजा थारी कति खत्म हो जाएगी। अब उस धर्मवती ने एक प्रार्थना की, प्रभु मेरी आत्मा चाहती है कि मैं आपसे उपदेश लूं, लेकिन परमेश्वर मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रभु ने कहा कि क्या समस्या बेटी? कि मेरे पति विदेश गए हुए हैं, समुद्री जहाज के माध्यम से वो अपना व्यापार करते हैं,
और मैं कोई भी कार्य अपने पति के सलाह बिना नहीं करती। ये मेरा नियम है, मेरा वचन है। और मैं आज उपदेश लेना चाहती हूँ। मेरा पति मनमाने 1 वर्ष में आवे, 6 महीने में आएगा। और प्रभु आज मैं बगैर उपदेश जाना नहीं चाहती। अपने पति से मैंने कोई सलाह नहीं कर पा रही हूँ, नहीं पाऊंगी। क्या मैं अपने पति की आज्ञा के बिना उपदेश ले सकती हूँ? मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? प्रभु ने कहा कि देखो बेटी, जहां तक आपका संसारिक व्यवहारिक कार्य है उसमें पति पत्नी का आपस में सहयोग हर स्थिति में होना चाहिए। सब सलाह करके काम करो, उसमें से 10 दिन लेट भी कर लो, आपस में बोल बतला के अर्थात अपनी राय बनाकर ही कार्य करना चाहिए। लेकिन आत्म कल्याण के लिए किसी की भी सलाह की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए तेरे पति मना कर दें, अगर नहीं देना नाम, तो फिर आप भी पशु बनोगे और वो भी पशु बनेगा। 2 दिन का संबंध है आपका और पति पत्नी का। कल आपकी मृत्यु हो सके है, भगत जी की भी मृत्यु हो सके है, तो कितने दिन का संयोग है? अस्थायी नाता है तेरा और उसका। आत्म कल्याण के विषय में किसी के सलाह की जरूरत नहीं। काल करे सो आज करे भाई, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, फिर करेंगे कब। इसको तो जितना शीघ्र किया जाए उतना ही करो। और तेरे पति आवेंगे 6 महीने में, 1 वर्ष में, क्या पता तेरा जीवन शेष है कि नहीं। तो कहने लगी है भगवान, एक दया करना मेरे प्रभु कि मेरा पति नाराज ना हो जावे, उनकी भी बुद्धि बदलना मेरे मालिक, सद्बुद्धि देना, मुझसे कोई लड़ाई वगैरह ना करे, मुझसे नाराज ना हो जावे। परमात्मा बोले बेटी आप भगवान का नाम लो और देर नहीं करते। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति देव आ गए, श्री दामोदर सेठ जी। अब उस बहन ने, सेठानी ने सोचा कि यदि मैं अपने पति से गुप्त रखूंगी और कोई व्यक्ति आकर कह देगा कि आपकी पत्नी सत्संग में जाती है और ये बाहर ज्यादा रहता है, विदेश में ज्यादा रहता है, तो इसके मन में खोट ना आ जावे। हे भगवान, फिर जीवन हमारा ग्रस्त जीवन नरक बन जाएगा। क्यों ना मैं पहले ही इसको बता दूं। तो कहने लगी, जब वो खाना खा रहा था, प्रार्थना की कि मैंने एक गलती कर दी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो जाओगे। सेठ जी ने कहा कि मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं करती जिससे मैं नाराज हो जाऊं। तो कहने लगी, जी मेरे से गलती बन गई, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल कोई नाराज नहीं होगा। आप बताओ क्या बात होगी? गलती इंसानों से ही तो होती है। उसने कहा, जी एक दिन ना यहाँ पड़ोस में सत्संग हो रहा था और यहाँ एक गुरु जी आ गए थे जी, और मैंने तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी और आपके पूछे बिना उपदेश ले लिया, मन तो गुरु बना लिए। अब परमात्मा यहाँ रोल ईश्वर का होता है। उसके हृदय में ऐसी भावना भर दी सेठ के में, कहने लगी, बहुत अच्छा किया आपने, ये क्या बुरा किया, और सुना भी तो है गुरु बिन मुक्ति नहीं होती। आपने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं क्यों पाप का भागी हूँ आपसे नाराज होके, इसमें क्या बुराई कर दी आपने। तो उसने, धर्मवती बहन ने सोचा, है सतगुरु आपने तो न्याल कर दी। मैं देख कितना सुथरा बोला, कितने अच्छे वचन की है इसने, कहे परमात्मा आप ही की रजा है। वैसे तो ये धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन गुरु बनाने में तो यू राजी ना होया करता, मंदिर मुंदिरों को पूज कर तो प्रसन्न था। फिर सोची कि चलिए तो राजी हो गया, कल ना कोई और कह देगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है, और फिर इसके मन में खोट ना आ जावे। और एक बार इसको मैं अपने सत्संग में ले चलूंगी और ये वहां का माहौल देख लेगा, फिर ये किसी की नहीं मानना है, पक्का आदमी है। फिर से कोई कुछ भी कहो, इसके मन में फर्क नहीं पड़ेगा।
सोचा कि आज सत्संग भी है, क्यों ना सेठ जी को एक बार सत्संग में ले चलूं, और जय सतगुरु के विचार सुन लेगा, ये तो उद्धार करवा के ही आएगा। कुछ खामोश, कुछ देर चुप रह करके कहा, जी आज एक प्रार्थना मेरी आपसे। बोलो क्या प्रार्थना है? कि यहाँ अपने ना गुरु जी का सत्संग है और वहां जाना मेरा बहुत जरूरी है, और मेरी साथ की सहेली सारी जा चुकी है, अब मैं कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। सेठ जी ने कहा कि देखो मैं तो साथ नहीं चल सकता, लंबे सफर से आया हूं, मुझे जाते नींद आवेगी, सत्संग में सोना पाप लगता है। वह धर्मवती कहने लगी ना, आप सत्संग सुनो, इतना सुन लियो, ने पीछे से बैठकर सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहते। काफी जब कहा, कहने लगी जी कोई मेरी सहेली होती तो मैं चली जाती, वो सारी चली गई। मैंने आपके आने करके ना उनसे कहा कि मैं फिर आऊंगी। अब सेठ ने सोचा भाई चलो ये बेचारी आत्मा दुख पाओगी इसकी, चल पड़ता हूँ। कहा ठीक है मैं चल पड़ूंगा, सुनूंगा, इतना सत्संग सुनूंगा नहीं, मैं बाहर की गली में बैठकर सो लूंगा। अब सेठानी को पता था एक बार चला गया तो आधी नींद इसको, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा है। और पहले वो धर्मवती जब भी जाती थी सतगुरु से यही याचना करती थी, परमात्मा अपने भगत को शरणों में लेना, बहुत अच्छी आत्मा के हैं हे परमात्मा, वो भी बहुत घने पुजारी हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं और अच्छी आत्मा बहुत है मालिक, यही याचना करती थी। और जिस दिन वो सत्संग में पहुंची अपने पति के साथ, तो सभी भक्तों के मन में आया कि सुन ली भगवान ने इसकी तय, देख इसका पति भी साथ आ गया। अब परमात्मा ने सत्संग प्रारंभ किया और समझाने लगे, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग रे जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, जले और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए और को बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे, को बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे, ओया मनुष्य से नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे
तू संतों शरण लाग रे के सोवे जाग जाग नर जाग रे जाग जा अर सुमर सो हंस कवावे कामी करो दी काग रे और सुमर सो हंस कवावे कामी करो दी काग रे बोरा नबर में विष के बन में चल बेगम पूरी बाग रे चल हो रे बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे के सोवे शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे नितानंद महबूब गुमानी परगट पूर्ण बाग रे परगट पूर्ण बाग रे और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे हे जाग जाग नर जाग रे सत साहिब। परमात्मा ने सत्संग सुनाया कि मनुष्य जीवन पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ही जीव को प्राप्त हुआ है। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, चाहे यहाँ करोड़पति हो जावें, चाहे अरबपति हो जावें, चाहे खरबपति हो जावें, परमात्मा क्या बताते हैं? मन तू बसरे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा जसरे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे। सुख सागर कौन सा होता है? वो सत्यलोक, इस स्वर्ग से भी ऊपर, महास्वर्ग से भी ऊपर, असंख्य स्वर्गों से भी ज्यादा जिसमें सुख सुविधाएं हैं, वो अमर स्थान, वो सत्यलोक जहाँ जाने के बाद इस आत्मा को पुनर्जन्म नहीं होता। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में लिखा है कि परम तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके बताए अनुसार साधना करके उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर पुनः संसार में नहीं आते, उनकी फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है और गीता बोलने वाला परमात्मा कह रहा मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता बोलने वाला परमात्मा कहता है चौथे अध्याय के 5वें मंत्र में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। परमात्मा समझाना चाह रहे हैं कि श्री सेठ दामोदर जी श्री कृष्ण जी के परम उपासक हैं और श्री कृष्ण जी संकेत कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा है, उसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और मेरी साधना अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में इन संकेतों को सुनकर दामोदर सेठ के कान खड़े हुए। गीता जी में ऐसा लिखा है क्योंकि नित्य पाठ करते थे। भगवान कह रहा है कि उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। मेरे तेरे बहुत जन्म हो लिए। परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबे गोरा कौआ हंस बुगारे। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई यागड़ बंजा है सब कोई। अरहट का कुआ, रहट होता है जैसे नीचे से पानी की बाल्टियां ऊपर कावे कुएं मत है और ऊपर आकर खाली हो जाओ फिर भरने के लिए नीचे जावे, ऐसे वो एक रहट की
एक गोल चक्कर सा होता है लोहे का बना हुआ, उसके ऊपर लोहे की बाल्टियां लगी होती हैं। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परम ब्रह्म तक की साधना से जन्म और मृत्यु किए का फल ही प्राप्त होता है, और पूर्ण परमात्मा की साधना से पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम ने, विष्णु अवतार ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को युद्ध के समय सीता जी की तलाश कर रहे थे, तो उसका भी टिट फॉर टैट अदला का बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में आकर। भाई तुम इन भगवानों के जिनकी तुम वोट लिए बैठे हो, इनसे कर्म नहीं कट सकते, पाप विनाश नहीं हो सकते, संस्कार चेंज नहीं हो सकते, उम्र वृद्धि नहीं हो सकती, और संस्कार में केवल लिखा ही मिल सकता है। अब इन बातों से समझदार व्यक्ति शीघ्र ही समझ जाता है। अब दामोदर सेठ ने तो सत्संग पूरा करना मुश्किल हो गया। उधर से सेठानी से जो सत्संग समाप्त हुआ तो सेठ अपनी पत्नी से कहा, सेठ ने, कि क्या मुझे भी नाम मिल जाएगा? अब धर्मवती ने कहा कि गुरुजी से पूछना पड़ेगा, उनकी रजा हो तो मिल भी सकता है। वो करड़ा करना चाहे थी कि कितनी तरफ से, ने बोला मेरे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर दे गुरुजी, ते मैं नाम लिए बिना नहीं जाऊं। मैं तो कति अंधा होया बैठा था। परमात्मा ने सत्संग के दौरान काफी समझाया कि पत्थर पानी पूजते मुक्त हुआ ना कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो पत्थर जमुना गंगा में जाकर तुम स्नान, मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरिश्ते तो चक्की अच्छी जो पीस खावे संसार ने कम्यो। अगर पत्थर पूजन तो भगवान मिला तो अपनी चाकी पूजो, जो रोटी आटा तो दे रही है तुम्हें। अब क्या पत्थर की मूर्ति जरा सिंह को मार सकती है? क्या पत्थर की मूर्ति काल्यवन का वध करा सकती है? या पत्थर की मूर्ति पूतना को मार सकती है? तो इस प्रकार परमात्मा की पूजा संतों के ही शरण माने से करनी चाहिए। इस तरह के काफी प्रमाण दिए। तो सेठ जी ने अपनी धर्म पत्नी से प्रार्थना की कि मुझे नाम दिला दो, मैं बगैर नाम लिए नहीं जा सकता, मैं तो अंधा हो रहा था, आपने तो गुरु जी के भगवान ढूंढ लिया। कर्म धर्मवती कमाल कर दिया, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रमाण, ओहो कहाँ छुपा था, ये कहाँ था हमारे भाग्य में। तो धर्मवती कहने लगी मैं पता करती हूँ। परमात्मा के पास आकर के उस बहन ने कहा कि गुरुदेव आज आपका भगत भी आया है। और सतगुरु ने कहा ठीक है बेटी, बहुत अच्छा है, आए हैं। और ने बोली है भगवान आपने तो मेरी बड़ी सुनी, मैंने इनसे एक बार ही कहा था कि मैंने नाम ले लिया, गुरुजी बना लिए, तो बड़ा खुश हो गया। इन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने और गुरु बना लिया, तो और मैं क्यों पाप का भागी बनूं, आपको आपसे नाराज हो गए। और आज मेरे कहते ही सत्संग में आ गया और गुरुजी ये नाम लेना चाहे। परमात्मा बोला बेटी बहुत अच्छी बात है, बुला ले, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तब सेठ जी को उसकी धर्म पत्नी बुला के लाई कि आ जाओ, गुरुजी की आज्ञा होगी, आपके तो बड़े अच्छे भाग हैं, आपको उपदेश मिल रहा है। धर्म सेठ जी बड़े खुश होकर पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, बैठ गए जाके। परमेश्वर ने कहा देख भाई भगत जी बात सुन लो, एक साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को तो फले फूले गावे। हम आपको वो भक्ति देंगे जो जड़ की भक्ति है, और जिस भक्ति के करने से ये पूरा संसार रूपी पौधा अर्थात सब देवी देवता भी तेरे प्रसन्न हो जाएंगे, और इसके अतिरिक्त कोई पूजा नहीं करेगा। सेठ जी ये पहले सोच ले, अगर एक दिन भी आपने गलती कर दिया नाम खत्म हो जाएगा और फिर आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बानिया हूँ सेठ गुरुजी, मैं व्यापार करना जानता हूँ। ये मालिक आपने इतना बढ़िया ज्ञान समझा दिया, फिर हमने सुख, आत्मा सुख चाहिए और परमात्मा चाहिए, आप बता रहे इससे दोनों ही मिल रहे। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।